बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब पर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। सर्दी के हवाले से आज एक और मीठे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसका नाम है गजरेला। कुछ लोग इसको गाजर की खीर भी कहते हैं। ये बहुत ही आसान है बनाना। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। मैंने 1 लीटर दूध लिया है और 2 गाजरों को मैंने क्रश कर लिया है और ये 1 कप के बराबर है। और 1/4 कप मैंने चावल लिए हैं। मैंने उसको हाथ से चूरा कर लिया है। मैंने इसको 1 घंटे पहले भिगो दिया था। और 3/4 कप मैं इसमें चीनी यूज़ करूँगी। कुछ पिस्ते यूज़ करूँगी, किशमिश यूज़ करूँगी और 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ करूँगी और बादाम इस्तेमाल करूँगी इसको सजावट के लिए। और 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 2 टेबलस्पून कोकोनट का बुरादा। इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो गाजर को क्रश करके बारीक क्रश कर ली थी, मैंने इसको मैं फ्राई पैन के अंदर इसका पानी को मैं ड्राई करूँगी। ये स्टेप मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं इसको डायरेक्ट दूध में पकाने के लिए रखती तो दूध उसका कलर जो है बिल्कुल रेडिश टोन पे चला जाता। और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ किया है। ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ करने की वजह ये है कि जब ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर से खोए की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। मैंने इसको पानी खुश्क करने के लिए इसका रख दिया है। 5 मिनट में पानी खुश्क हो जाएगा। आइए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए तमाम गाजर का पानी खुश्क हो गया है। गाजर बिल्कुल ड्राई हो गई है और देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। अब मैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलती हूँ। इसके अंदर मैं खीर बना के तैयार करूँगी। मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। मैं दूध को पहले भी बॉईल कर चुकी हूँ। मैंने उसको ठंडा कर लिया था बॉईल करके। अब इसके अंदर मैं इलायची पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दूंगी, मगर मैं दोबारा इसको बॉईल करूंगी क्योंकि ये दूध अब ठंडा हो चुका है। जब इसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा, गर्म हो जाएगा दूध, तो मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। देखिए दूध में बॉईल आ गया है। अब इस स्टेज पे मैं भीगे हुए चावल इसको अंदर शामिल कर दूंगी और इसको इतना पकाऊंगी कि चावल बिल्कुल गल जाएँ। मैं इसके अंदर मुस्तकिल चमचा चलाती रहूँगी। देखिए चमचा चलाते चलाते मुझे 5 मिनट हो गया। मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। अगर हम इसको तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो चावल हमारे नहीं पकेंगे और दूध हमारा रिड्यूस हो जाएगा। देखिए चावल चेक कर लेते हैं। देखिए चावल बिल्कुल गल गए हैं। अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा और प्रेस करके थोड़ा सा पीस लूँगी जो साबुत चावल होंगे। देखिए खीर थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज के ऊपर मैंने जो गाजर का पानी खुश्क किया था वो मैंने शामिल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने गाजर का पानी पहले ही ड्राई करके और फिर इसमें शामिल किया है। अगर मैं इसमें कच्ची गाजर इसमें शामिल करती तो खीर का कलर जो है वो रेडिश टोन पे चला जाता और फिर मुझे गाजर को भी पकाना पड़ता। अब मैं इसके अंदर शक्कर शामिल कर दूँगी और इसको इतना पकाऊंगी कि शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि गाजर मेरी ऑलरेडी कुक है और खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये इस तरीके से आप बहुत ही झटपट गजरेला बना के तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर खोपरा शामिल कर दिया है। बादाम मैंने कट्स कर लिए थे वो मैंने शामिल कर दिए हैं। पिस्ता शामिल कर दिया है। मैंने इसको बारीक काट लिया था। और मैंने किशमिश को थोड़ी देर पानी में भिगो दिया था, साफ़ हो गए थे। इसमें कुछ मट्टी होती है वो साफ़ हो गई है। अब वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। मैं इसमें इतना पकाऊंगी कि थोड़ा सा और ये थिक हो जाए। देखिए अच्छा सा गजरेला तैयार हो गया है, थिक हो गया है। अब ये बिल्कुल पक्का रेडी हो गया है। ये ज़बरदस्त गजरेला तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए कि मेरी बनाई हुई रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। मुझे फ़ीडबैक दिया करिए ताकि मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी चूज़ करके लेकर आऊँ। और
अपने एक्सपीरियंस से आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा। और मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।